आपको डॉक्टर साहब बस एक पर्ची पे लिख देंगे, बाहर से दवाई ले लो। ना डॉक्टर साहब चेक करते, ना डॉक्टर साहब थर्मामीटर लेते, ना कोई बीपी की मशीन है चेक करने की, पर इक्विपमेंट्स इनके पास है नहीं। मैंने मोहल्ला क्लिनिक, मैं इसी रोड पे रहता हूँ, कभी मैंने खुला ही नहीं देखा इसमें, कभी ना तो कोई पेशेंट देखा, ना कभी मैंने इसे चलते देखा। बहन जो सब सा करते हैं। एक बार मैं गया तो सुबह 10 बजे, बोल रहे अभी पोछा लग रहा है। मैं थी वो कह रही भैया आप झाड़ू पोछे में लग जाओ। अरे हम झाड़ू पोछे के लिए थोड़े आए इसमें जो झाड़ू पोछे में लग जाए, हम तो दवाई लेना है, दवाई दे दो, बात खत्म। नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एनालिसिस जंक्शन। अभी हम मौजूद हैं लाडो सराय के आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमर पाठक, आप देख रहे हैं एनालिसिस जंक्शन। आप देख रहे हैं आज मैं हौसरानी के पास खड़ा हूं। ये यहाँ का मोहल्ला क्लिनिक है जो दिल्ली सरकार चला रही है। लाडो सराय की जो ये मोहल्ला क्लिनिक है महीनों से यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है और पब्लिक का ओपिनियन क्या है, यहाँ की क्या व्यवस्था है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, साथ ही यहाँ से जो ऑटो वाले जाते आते रहते हैं, वो लोग क्या देखते हैं, क्या व्यवस्था है यहाँ। मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा कि यहाँ भी ताला लगे हुए हैं। आप दिखाइए इधर, देखिए यहाँ पे ताला लगे हुए हैं। अंदर भी आप देखिए, अंदर में भी बंद है। यहाँ मैंने लोगों से पूछा, स्थानीय लोगों से, उनका कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक कभी खुलता नहीं, हमेशा बंद रहता है। और स्थानीय वासियों ने इतना तक कहा कि ये लास्ट टाइम पता नहीं कब खुला था, मुझे याद भी नहीं है। मुझे लगता है कि इनके जितने मोहल्ला क्लिनिक है 90% बंद है। लास्ट टाइम आपने देखा था सांसद मनोज तिवारी ने इनके मोहल्ला क्लिनिक पर छापा मारा था। 7 से 8 मोहल्ला क्लिनिक पे इन्होंने छापा मारा था, उसमें सारे के सारे उन्होंने अपने छापा मारने के क्रम में बंद पाया। लाडो सराय की जो ये मोहल्ला क्लिनिक है महीनों से यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। तो स्थिति कितना खस्ता है ये आप दूर से ही देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं, फ्लैक्स वगैरह पूरा टूट गया है। और यहाँ की जो ये लाइट है, लाइट का क्या स्थिति है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये सारे जितने 1 2 3 4 जितने भी ये लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी वो सारी चीज़ें टूट गई हैं और ये सिर्फ रह गया है फ्लैक्स और एडवर्टाइजिंग के लिए। वैसे भी करोड़ों 100 जो है रुपए खर्च करते हैं केजरीवाल एडवर्टाइजिंग पे, और वही एडवर्टाइजिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो है सिर्फ दीवार पे इसके एडवर्टाइजिंग ही आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे देख लो, वहाँ पे वो सुसु कर रहा है। इधर आइए, उससे बात करते हैं, इधर आइए। ये देखिए, ये है मोहल्ला क्लिनिक और इसके पीछे का जो ये खास्ता फीचर दिखाइएगा। ये ऑटो वाले भैया जो है वहाँ पे टॉयलेट कर रहे हैं और हम इनसे पूछेंगे, इससे जानेंगे कि ये यहाँ पे टॉयलेट क्यों कर रहे हैं जबकि ये हॉस्पिटल है। भैया इधर आए 1 मिनट। यहाँ पे आप टॉयलेट कर रहे हो, आप देख रहे हो कि यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है। मोहल्ला क्लिनिक कभी खुला ही नहीं देखा मैंने आज दिन तक। क्या बोल रहे हो? कभी खुला ही नहीं देखा मैंने कभी भी। मैंने मोहल्ला क्लिनिक, मैं इसी रोड पे रहता हूँ, कभी मैंने खुला ही नहीं देखा इसमें। कभी ना तो कोई पेशेंट देखा, ना कभी मैंने इसे चलते देखा। ये वैसे ही फालतू बना रखा है, फालतू खर्चा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऑटो वाले जो है वो पीछे लिख के चलते हैं कि आई लव केजरीवाल। वो कैसे लिख देते भाई देखो ऐसा है ना, किसी को कुछ मिला होगा, हमें तो कुछ मिला नहीं आज दिन तक। ना हमारे आज दिन तक कहीं ऑटो स्टैंड बने हुए हैं, ना कभी कोई भी मतलब हमें कोई किसी तरीके की सुविधा मिली है, कुछ भी नहीं मिला। तो मैं कैसे कह दूँ? तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हो कि ये जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया है केजरीवाल वो फालतू का है? ये फालतू का, बेफालतू का पैसा वेस्ट है। पैसा बेफालतू का वेस्ट कर रखा है, इसमें कोई वो नहीं है। मतलब मैंने कभी यार खुला ही नहीं देखा। मैं साकेत मेट्रो पे गाड़ी लगाता हूँ और छतरपुर में रहता हूँ। मैंने आज दिन तक ना कभी पेशेंट देखा, ना कभी मतलब गेट कभी खुला ही नहीं देखा मैंने आज दिन तक। आज लगा लो मेरे को हो गई इस रोड पे। केजरीवाल से बहुत केजरीवाल तो अब आए, मैं तो बहुत पहले से रोड पे हूँ। तो कुल मिलाकर के जो है ना केजरीवाल का जो ये वाला सिस्टम है वो बिल्कुल पॉलिसी ख़त्म है। भाई यहाँ का तो ख़त्म है, बाकी आगे का पता नहीं कहाँ चल रहा है। यहाँ जब खुला नहीं है तो वो तो ख़त्म ही है ना। यहाँ पे दिखवाने कोई बीमारी वगैरह नहीं, मैं कभी नहीं आया। जब खुला ही नहीं देखा गेट यार, तो क्या करेगा आदमी आके यहाँ पे? गेट ही खुला नहीं देखा लाडो सराय का। ये जो मोहल्ला क्लिनिक है ना, ये लाडो सराय में आता है, इसका कभी गेट खुला नहीं देखा मैंने आज दिन तक। अच्छा, आपके लिए क्या किए केजरीवाल? अच्छा, ये हम इसके मोहल्ला क्लिनिक से हट के बात कर रहे हैं। भाई हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया। हमारे समझ से तो जो केजरीवाल सरकार है, किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से, कहीं से मुझे ठीक नहीं लगी किसी भी तरीके से। मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक सरकार होती है कि इन्होंने जो वादे किए ना, वो वादे कोई भी इनके सच्चे नहीं निकले, सब ऐसे ही फालतू के हैं। झूठा रोना झूठा रोना, बस झूठा रोने से सरकार बना लेते हैं, फिर उसके बाद में चलता रहता, सब चलता रहता, इमोशनल कार्ड खेल देते, सब चलता रहता है ऐसे ही। तो ये के खुले में आप जो टॉयलेट कर रहे थे ये गलत है ना भाई? क्या करें, आप देख रहे हो गंदगी। जब गंदगी है तो क्या करें? अब गंदगी में तो आदमी करेगा ही ना। क्लिनिक के पास अब जैसे मान लो यहाँ पे साकेत मेट्रो बना रखा है, ये टॉयलेट वॉशरूम बना रखा है गवर्नमेंट ही।
उसमें पैसे चाहिए, अगर पैसे नहीं है 2 रुपये चेंज लेके आओ, 10 का वो लेते नहीं है, वो कहते भाई चेंज लेके आओ, तो चेंज कहाँ ढूंढेगा आदमी। अब 2-2 रुपये तो हमें मिलते नहीं, हमें सवारी 500 का देती है, 100 का देती है, 50 का देती है, 2 रुपये कहाँ से लाएं बताओ। तो इसलिए भैया चलो कोई बात साइड नहीं, में कर अगले बार लेते से- हैं। अगले बार से आप ध्यान रखो और इस तरह से जो है खुले में ओके करो। ओके। चलो आओ मैं यहाँ पे थोड़े दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था किया गया है साफ़ सुथरे का। दिखाइएगा एक बार कितना कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये है मोहल्ला क्लिनिक, पीएचसी के अंतर्गत ये आता है। और अगर मैं बात करूँ पीएचसी की, तो मैं भाजपा शासित राज्य हो या फिर नन भाजपा शासित राज्य, कहीं पे भी ऐसा पीएचसी के अंदर नहीं देखा जाता है जहाँ पे कोरोना टेस्टिंग ना होता हो, कोरोना वैक्सीनेशन नहीं होता हो। हर जगह कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन होता ही है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो। कहीं पे भी पीएचसी के अंतर्गत मैं देख रहा हूँ कि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे किस तरह से दवा फेंका गया है। कई जगह से ये शिकायत देखने को मिला, ये चाय पत्ती वगैरह ही सिर्फ फेंका हुआ है। ये मैं पीछे का सीन दिखा रहा हूँ और ये एडवर्टाइजिंग के लिए। अब देखिए यहाँ पे लाइट निकाल करके ले गया है, मुझे नहीं पता कौन ले गया है, यहाँ के कार्यकर्ता ले गए हैं कि बीजेपी वाले कार्यकर्ता ले गए हैं या आम आदमी पार्टी वाले के ले गए हैं या फिर किसके ले गए हैं, मुझे नहीं पता। आइए हम यहाँ के कुछ और पब्लिक से बात करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह का व्यवस्था केजरीवाल जी ने किया है। देखिए रॉयल ग्रीन का बॉटल फेंका हुआ है रास्ते पे, और ये रास्ते पे फेंका हुआ है, और यही है क्लिनिक, केजरीवाल का क्लिनिक यही है। और अभी हाल में ही मनोज तिवारी जी ने छापा मारा था लगभग 7 से 8 मोहल्ले क्लिनिक पे, और एक भी मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खुला हुआ नहीं पाया। भाई ये बताओ, ये जो मोहल्ला क्लिनिक है ये खुली रहती है? जी मोहल्ला क्लिनिक खुलती है, जैसे इसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे खोलते हैं और 12 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद जैसे जाते हैं तो बोलते हैं अभी हमारा लंच का टाइम है, लंच करते हैं 1 घंटा, उसके बाद कोई पेशेंट अंदर नहीं जाता, उसके बाद वो भी घर चले जाते हैं। रोज़ खुलता है? रोज़ नहीं खुलता, पर अभी जैसे कोरोना में बंद था, काफ़ी टाइम बाद जैसे खुलता भी है ना, तो ये बिल्कुल गेट बंद रहता है, जिसे पता नहीं लगता है खुला है कि बंद है। बहुत से लोग आते हैं ना, वहाँ जाते हैं ना, हमसे ही पूछते हैं खुला है। कंटिन्यू बंद था? हाँ बंद था ये। नहीं जी, इसकी सर्विस तो कुछ अच्छा नहीं लगता हमें। ये क्या नाम है, अगर इनके पास हम चले आते हैं, इनके सारे तो क्या नाम है रिसेप्शन पे सारे जितने भी है कर्मचारी, जितने डॉक्टर वॉक्टर है, सारे तो बिजी रहते हैं अधिकतर। तो लाइन में तो क्या नाम है डिस्टेंस जो बताते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं। वो जो रिसेप्शन पे बैठे रहते हैं वो ज़्यादातर फ़ोन यूज़ करते हैं। उनको बोलते हैं जैसे हमको अंदर जाना है तो कहते हैं रुक जाओ। तो एक दिन मैंने ऐसे ही देख लिया था, तो डॉक्टर फ़ोन ही इस्तेमाल कर रहे थे और फ़ोन पे बात कर रहे थे, मतलब कोई फ्री तो थे ही, वो बस फ़ोन पे बात कर रहे हैं। और पेशेंट की लाइन काफ़ी बाहर तक आ जाती है, बाहर मोहल्ला क्लिनिक के ज़्यादा गेट तक। बस यही था। आप बताओ क्या बता रहे थे? हाँ जी, यही सब करते रहते हैं। रहता है डॉक्टर लोगों का बिहेवियर कैसा रहता है? एटीट्यूड रहता है इनका जी, एटीट्यूड लेवल अप रहता है इनका हर चीज़ में। हाँ जी, ढंग से बात नहीं करते? ढंग से बात नहीं करते जी, और चाहे कोई आराम प्यार से बोले ना तब भी इनका अकड़ ही रहती है, पता नहीं क्या खा खाते हैं। अकड़ की दवा खा कर आते हैं ना? हाँ जी। भैया डॉक्टर नई उम्र के इसमें 18, 20 साल, 25 साल लास्ट, अगर कोई पुरानी उम्र का हो तो किसी की इज्जत है जाने, बहन जो सब सा करते हैं। एक बार मैं गया तो सुबह 10 बजे, बोल रहे अभी पोछा लग रहा, मन की आने का टाइम थोड़ी है, कह रही है हम 9 बजे आ जाता, मन की 9 बज रहे हैं अब। मेरे साथ हुआ था ये बार था, मैंने कि 9 बज रहे हैं मैडम, गौरी सी मैडम थी, नहीं जब कह रही है मेरे से, एक नेपाल थी, वो कह रही भैया आप अकड़ मत, थोड़ी देर बाहर रहो। मैं थोड़ी देर बाहर खड़ा रहा, जबकि फिर अंदर चला गया, मैडम अकड़ने लग गई मेरे से। मन की मैडम अकड़ तो मत, मन की ना, तो मन की अकड़ने से कुछ थोड़ी होगा, मन की मैं आपसे उलट थोड़ी बोलूँ, मैं सही कह रहा हूँ। 10 बज रहे हैं मन की, अब टाइम देखो, और 12 बजे आप मन की गोली भाग जाओगे मन की यहाँ से। और फिर लेकिन क्या हुआ था फिर भैया, फिर जो दूसरी थी वो कह रही भैया आप झाड़ू पोछे में लग जाओ। अरे हम झाड़ू पोछे के लिए थोड़े आए इसमें, जो झाड़ू पोछे में लग जाए, हम तो दवाई लेना है, दवाई दे दो, बात खत्म। मतलब वहाँ पे जो डॉक्टर थी वो बोल रही है कि आपको झाड़ू पोछा कर दो? हाँ झाड़ू पोछे में लग जाओ भैया आप, क्योंकि बोले ना जो 25,000 20,000 जो भी 18,000 मिले, वो सोच रही है ऐसा ही है ये बंदा। ऐसी हालत हो रही थी मेरी पसीने में, बोल रही भैया तू झाड़ू पोछा काम करने लग जाए इसमें। वो गौरी सी मैडम बोले ठीक है तुम दवाई ले जाओ, ऐसे बात हुई थी मेरे सामने। बताइए, बदतमीजी जैसे ना बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीज। जैसे ये भाई बता रहे हैं कि ये जब गए वहाँ पे इलाज के लिए तो इनको कहा गया कि झाड़ू पोछा में लग जाओ, तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक की बात है। और भैया ये बताओ कब से ये बंद है? ये तो कोरोना में बहुत अब खुलने लग गया, 4-5 दिन से, नहीं तो कोरोना में बंद ही रहा है। मेरा यहाँ का रहना इसके पड़ोस में बंद ही रहता है। हाँ 12 बजे के बाद भाग जाते हैं।
मुझे लगता है कि जब सांसद मनोज तिवारी जब छापा मारा था, लगभग 6 से 7 क्लिनिक पे उन्होंने छापा मारा था, बंद पाया गया था, तो उसके बाद से इसको खोल दिया गया है। बहरहाल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1000 क्लिनिक का इन्होंने एलोगेट किया था 2016 में, वादा किया था पब्लिक से कि हम 1000 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बना करके देंगे आपको पूरे दिल्ली में। लेकिन अगर हम बात करें पिछले 5 साल की, तो 5 साल में 500 जो है क्लिनिक भी पूरा नहीं कर पाए हैं। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक तो उनके ढुलमुल रवैया पे है। तो मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर है, वो क्या नाम है उनकी, सर एक बहुत गलत बात है भैया। जैसे उनको क्या नाम, कोई भी पेशेंट आता है उनको कोई दवाई देनी पड़ती है, तो फिर वो क्या करते हैं, उनका ना चेक करती है ना कुछ चेकअप करते हैं। कई पेशेंट आते हैं, नू बता दिया उसने क्या नाम बुखार है, तो बुखार की दवाई लिख दे देते हैं। अच्छा, पर चेक नहीं करते क्या नाम, अगर पेशेंट बीमारी है। अच्छा, मतलब पेशेंट बोलता है कि मुझे बुखार है, तो किस चीज़ की बुखार है वो नहीं देखते, सीधा दवा दे देते हैं। हाँ जी, नू चेक करते क्या नाम किस बीमारी है, और कुछ बीमारी हो रही है नहीं हो रही, क्या नाम है मरीज को क्या पता क्या नाम है क्या हो रहा है, तो दवाई दे देते हैं। क्या नाम है, जो कह देता है पेशेंट वही दे देता है। हाँ जी, खांसी हो रही है तो किस चीज़ की खांसी वो नहीं पता उनको। हाँ जी, वही दे देते हैं ये सब अधिकतर बार। तो जैसे आपको कुछ बीमारी भी नहीं है, आप अंदर जाओ, बोलो मेरे को खांसी और पेट में दर्द बहुत रहता है, वो आपको डॉक्टर साहब बस एक पर्ची पे लिख देंगे, बाहर से दवाई ले लो। ना डॉक्टर साहब चेक करते, ना डॉक्टर साहब थर्मामीटर लेते, ना कोई बीपी की मशीन है चेक करने की, पर इक्विपमेंट्स इनके पास है नहीं। अगर होंगे भी तो हमने आज तक तो देखे नहीं, ना वो कभी यूज़ हुए। और वैसे भी इतने लोग आते हैं, किस किस का वो चेक करेंगे। अगर वो ये बोलें तो उनकी बात ठीक ही है, पर उनके कोई ना कोई सुझाव ऐसा देना चाहिए जिससे मरीजों को सुझाव, उनकी परेशानियों का हल हो। कोई भी किसी को भी ऐसे दवाइयाँ ना दे, या तो उनको चेक करो प्रॉपर। बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा है कि बिना चेक किए हुए दवा दे दिया जाता है, और उसमें भी दवा का सिर्फ नाम लिख दिया जाता है प्रिस्क्रिप्शन पे, और वो दवा बाहर मिलेगी, कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, वो कुछ नहीं कहा जाता है। यहाँ तो मिलता ही नहीं है दवा। जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया कि दवा फेंका हुआ है नीचे में, और सिर्फ फेंका ही हुआ है, पब्लिक को देने के लिए इनके पास दवा नहीं है। तो ये सारी यहाँ की जो है व्यवस्था है। केजरीवाल जी को एक बार ध्यान देना चाहिए कि इतना बड़ा जो वर्ल्ड फोरम पे इन्होंने जो वाह जी आह जी का जो मतलब क्रेडिट लेते हैं, वो सिर्फ क्रेडिट में ही, सरकार क्रेडिट के लिए नहीं बनाया जाता है, कि सरकार जो है काम के लिए बनाया जाता है। काम करिए आप, लेकिन क्रेडिट लेने के पीछे आप ध्यान नहीं दीजिए। आप करोड़ों रुपया जो खर्च करते हैं एडवर्टाइजिंग पे, उस पर ध्यान नहीं दे करके अगर आप पब्लिक पर ध्यान दीजिएगा तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी पब्लिक परेशान नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ पब्लिक की परेशानी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं है, बस एडवर्टाइजिंग के लिए दीवार खड़ा कर दिया गया है, कोई व्यवस्था नहीं है, और ये महीनों दिनों से पड़ा हुआ है। इधर आइए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ जो चाबी जो लगती है, ये देखो बिल्कुल जंग लग गया है। मनोज तिवारी का जो बयान था वो मुझे याद आ रहा है कि ये जो है जंग दिखा रहा है, ये जंग मुझे बता रहा है कि ये महीनों से बंद है, और इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सिर्फ दिखावा के लिए केजरीवाल काम कर रहे हैं उनको। अच्छा हाँ, एक चीज़ मुझे और याद आ रही है कि मैं अभी हाल ही में कोरोना में बिहार था। बिहार की जो हेल्थ सिस्टम थी बहुत बेहतर थी इससे। वहाँ पे पीएचसी जो है, वहाँ पे वहाँ के पीएचसी पे बेड भी है, वहाँ पे वेंटिलेटर भी है, और यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ वहाँ पे टेस्टिंग वैक्सीनेशन तो हर दिन हो रही है। तो इससे बहुत अच्छा है, और बहुत कम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सब कुछ कर रहे हैं। तो ये दिखाने की बात सिर्फ केजरीवाल को ही अच्छा लगता है, क्रेडिट लेना सिर्फ केजरीवाल को ही अच्छा लगता है। इधर आइए भैया, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, इधर आइए। ये बताओ भैया, ये जो क्लिनिक है ये खुली रहती है बंद रहती है? भाई मैं तो जब से देखता हूँ, जब से बंद ही है ये। बंद रहती है? हाँ, अभी फ़िलहाल में तो खुली नहीं है। अच्छा भैया, आप बताओ, ये जो क्लिनिक है मोहल्ला क्लिनिक, ये बंद रहता है खुला रहता है? बंद ही रहता है ये। बंद ही रहता है? बंद ही रहता है ये देखो, ये यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी ऑटो वाले हैं, स्थानीय लोग हैं, वो सब लोगों का कहना है कि ये मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ दिखावे के लिए है, बर्बाद है पैसा का, वेस्टेज है मनी का, यहाँ पे कुछ नहीं होता। अगर हम 1 साल पहले जो अलका लांबा का जो एक बयान आया था कि केजरीवाल सिर्फ दिखावा करते हैं, वेस्टेज मनी है सिर्फ, वो मुझे सामने देखने को मिल रहा है। इतना ही, मैं फिर मिलूँगा अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है हमारे पाठक साहब, और हम लोग आए थे देखने, और जो मैं देख करके आपको दिखाया, अगर अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा। यहाँ तक कि फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करके जरूर जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।